सुमित की फैमिली से आया जवाब जगत दीदी के लिए। क्या जगत दीदी की अब शादी नहीं होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि क्या चल रहा है YouTube पे, आप लोग तो देख ही रहे हैं। दोस्तों, कल मनीषा का लाइव देखने के बाद देखो, पहले भी मैंने ये बात कहा था, आज भी इस बात को मैं दोहरा रही हूँ। मेरे कल की वीडियो में देखना, परसों की वीडियो में, कि सचिन कह रहा था मैं विदेश गया और सचिन विदेश नहीं गया था, सचिन भोपाल में था। सचिन का झुकाव अब भी जगत दीदी की तरफ है। अगर जगत दीदी पीछे ना हटे तो सचिन अब भी शादी कर ले, जगत दीदी से मनीषा को छोड़ दे। अब भी वो प्यार नहीं करता। मनीषा का वीडियो मुझे ये लगा, मनीषा लाइव आई थी, मनीषा काफी खुश थी, बहुत अच्छा लगा। मनीषा के लिए थोड़ा दुख भी होता, उसके साथ बहुत गलत हुआ, मगर हमने सोचा था मनीषा माफ कर देगी, ये तो मुझे पता था, मगर इतनी जल्दी सचिन को माफ कर देगी ये मुझे नहीं पता था। मगर मनीषा ने एक मौका दिया अपने पति को माफ करने के लिए कि चलो ठीक है माफ कर देंगे। मगर मनीषा जागो जागो, अब भी सचिन तुम्हारे साथ घपला कर सकता, अब भी जगत दीदी से वो शादी कर सकता अगर जगत दीदी हाँ करे। दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी का गया है तो किसका गया? सचिन का तो कुछ नहीं, लड़के हैं, आज है कल भूल जाएंगे। पूरी सोशल मीडिया पे किसको कहा जाए, है गलती दोनों की, सचिन की और जगत दीदी की भी, मगर बोला किसको जा रहा? सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को। सभी लोग जगत दीदी को कह रहे हैं, जो सिंगल मदर के ऊपर से विश्वास सबका उठ गया है। दोस्तों, यहाँ पे किसका क्या खराब हुआ? इज्जत किसकी गई? जगत दीदी की। मम्मी पापा किसके शर्मिंदा हुए? जगत दीदी के। बेटी, कल को बेटी बड़ी होगी तो कौन शर्मिंदा होगा? जगत दीदी। भाई भाभी से कौन अलग हुआ? कौन किसके दुखी हुए? जगत दीदी के। जो फ्रेंड सर्कल था किसके दुखी हुए? नीतू जी किसकी गई? जगत दीदी की। और तो और जगत दीदी की इंगेजमेंट हो गई। अब वो रिश्ता भी जगत दीदी का दांव पे लगा है कि शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर किसी को हम हीरो कह सकते हैं तो सिर्फ सुमित जी को। वो इंसान अपनी लाइफ में रियल पर्सन है। उसने, क्योंकि पहले जब जगत दीदी ने भी कहा था इस बात को, और मैं खुद पहले जगत दीदी की वीडियो देखती थी, उसमें ये बंदा कमेंट हमेशा करता था, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी। दोस्तों, कहा जा रहा है इस समय सुमित की एज 28 या 30 साल मान के चलो, और जगत दीदी की कहा जा रहा है 40 साल की। जगत दीदी लगभग 10 साल की उससे बड़ी है, और जगत दीदी के 7 साल की बेटी है। दोस्तों, यहाँ पे सुमित ने कितना परेशान हुआ होगा पूरी फैमिली को मनाने में कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है। जैसे तैसे बंदे ने मना लिया सबको, सब लोग तैयार हो गए, धूमधाम से हुआ। अब जगत दीदी की वजह से उसकी फैमिली क्या क्या फेस कर रही होगी। वो सुमित ने जेठू जी की वीडियो में एक कमेंट किया है और कमेंट करके कहा है सरिता जेठू को कि धन्यवाद, आपने मुझे एक रास्ता दिखाया, आपने मुझे एक राह दिखाई, और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी क्योंकि इसी फोन में है, मेरा जो दूसरा फोन है वो चार्ज नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली पहले, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना क्या नहीं। बंदा कितना ठहराव उसके अंदर, कितना धैर्यपन है। सचिन ने बार बार इस बात को कहा, अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो सिर्फ और सिर्फ सुमित है। सुमित महल ना होते तो शायद आज ये जो बातें आ रही सबके सामने ये ना आती, और सचिन कुछ ना कुछ कर लेता 100%। क्योंकि सचिन जिस तरह से पगलाया है, जगत दीदी के पीछे पगलाया था,
देवदास बना हुआ था, उसके मैसेज से भी देख लो। सामने वाली बंदी उसको गाली दे रही, उसकी माँ बहन की गाली दे रही, फिर भी जान जान कह रहा जान मिल लो, एक बार मिल लो सब सही हो जाएगा, एक बार मिल लो सब सही। बंदे ने कल तक भी कोशिश की, ये गया था भोपाल, नहीं अप्सरा आंटी दिल्ली स्टेशन से वापस हुई हैं सिर्फ इसी के लिए। अगर ये विदेश जाता, ऐसा कौन सा भैया काम था, विदेश गया और चला है, पासपोर्ट लेके गया अपना दिखा दे, ये पासपोर्ट वह पासपोर्ट, मगर दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ भोपाल गया था। अगर ये विदेश गया था ठीक है, उस स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म का इसको वीडियो बनाना था, दिखाना चाहिए हम लोगों की, देखिए ये विदेश में यहाँ पे है, मगर इसने दिखा नहीं। इसको जब वे प्रूफ रखता तो इस चीज का भी प्रूफ रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे गलती दोनों की है, तो फिर एक औरत को क्यों बदनाम कर रहा है सबसे ज्यादा। जो होना था वो तो हो गया, वो तो हो गया है, मगर यहाँ पे और दोस्तों सुनने को आ रहा, सुनने को क्या, जैसे सचिन ने ऐलान ही किया, निशा लामा का जब कल वीडियो देखा उसके बाद सब लोगों का ये डिसीजन है सचिन मनीषा की शादी हो। दोस्तों इसी मंथ जगत दीदी की और सुमित महल की शायद शादी है, डेट है। अब देखो सुमित महल ने तो ऐसे कमेंट किया, अब देखो इसका क्या होता, सुमित महल शादी करते हैं कि नहीं करते। भाई उन्होंने कहा सबसे पहले मेरी फैमिली है, तो बंदे ने सही कहा, सबसे पहले उसकी फैमिली। हाँ दोस्तों बात करते हैं कि सुमित ने ही सचिन से कहा कि जो भी तुम्हारी दिल की बात है वो अपनी बात रखो सोशल मीडिया पे, आपकी ऑडियंस समझेगी, सारी बात जानेगी। तो वही किया सचिन ने। ये तो बात हुई, सचिन को सपोर्ट करने वाला सबसे अच्छा बंदा उसके लिए सुमित ही निकला। जो बंदा ने कहा कि अपनी बात रखो सोशल मीडिया पे, उसने रखी सारी बात। नहीं हो सकता सचिन आज इस दुनिया में ही ना होता, क्योंकि उस दिन की सिचुएशन उसकी ऐसी थी। दोस्तों यहाँ तक कि वो जब लाइव गया था किसी की लाइव में भी बोला था मैं लाइव सबके सामने ऐसा कुछ करने वाला हूं। तो दोस्तों कहते हैं ना प्यार अंधा जुनून रहता, उसके अंदर जुनून था। फिलहाल अब जुनून नहीं है, मगर मनीषा के ऊपर मुझे ये गाना बनता है, भला है बुरा है कैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता, हाय देवता तुम्हारे लिए। मगर बहन अब इतनी भोली मत बनो, अब थोड़ा सा जागो। और दोस्तों अगर मनीषा के अंदर भी कुछ कमी रही होगी, तभी उसका पति जो है जगत दीदी की तरफ खींचा, जगत दीदी की तरफ गया। अक्सर मनीषा सिर्फ दाल चावल और भुजिया ही बनाती। कहते हैं पेट का रास्ता भी दिल से होता है, दिल का रास्ता भी पेट से होता है। तो भैया अच्छा अच्छा खाना बनाओ, अच्छा अच्छा खिलाओ। आपकी सासू माँ हमेशा सज धज के रहती, आप भी हमेशा अच्छे से रहो अपने पति के लिए, और समय से उठो, समय से अपनी पति की केयर करो, और अपने पति को इतना प्यार करो कि दूसरी तरफ जाए ना। आपकी बात सही है कि मैं मतलब विश्वास करती हूँ इतना ज्यादा, तो आप विश्वास करती थी, मगर आपको क्या फल मिला आपके सामने है। तो जगत दीदी ने बहुत अच्छा किया कि पीछे कदम ले लिया। अगर जगत दीदी अब भी कह दे कि मैं शादी करूंगी, तो बंदा सचिन जो है अब भी चला जाए, सब कुछ छोड़ दे, वो चला जाए और जगत दीदी से शादी करेगा, जगत दीदी से शादी करेगा। तो दोस्तों सुमित महल यहाँ सबसे बड़े हीरो हैं। बंदे ने सामने वाले की बात समझी और उसको बताया कि ऐसा ऐसा करो। अब उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। उसने जैसे स्टेटस लगाया है कि कभी कभी ऐसे फैसले लाइफ में आ जाते हैं कि लूं कि ना लूं। मगर दोस्तों मैंने देखा है हर एक जगह हर पब्लिक यही कहती है कि सुमित महल से कहती है कि तुम्हारे लिए भगवान का एक संदेशा है कि तुम्हारा घर बच गया। नहीं इस लड़की को क्या, इस औरत को क्या भरोसा। तुम्हारी फैमिली में यानी आपकी फैमिली में इतनी बड़ी फैमिली है और इतने सारे लड़के हैं, आपसे नहीं किसी और से डोरियां डालती। तो भैया बच जाओ, अपनी फैमिली को बचा लो और इस रिश्ते से ना बोल दो। सब लोगों का यही कमेंट है
कि सुमित के लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा एक मौका मिला है अब सुमित को, क्योंकि भाई पूरी शादी करना पूरी लाइफ पूरी जिंदगी का सवाल है, तो सोच समझ के कदम उठाना भाई साहब, क्योंकि कहते हैं कहावत गलत नहीं है, चोर चोरी छोड़ देता मगर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो बंदी बेशक सही हो जाएगी मगर जिसकी ऐसी लत रहती कभी नहीं। इसकी वजह से इसकी सारी जो फ्रेंड सर्किल थे एक यूट्यूबर, वो सारे लोग अलग हो गए और भगवान ने खुद ऐसा चाहा कि क्योंकि बहुत दिन से पाप कर रहे थे, जब पाप का घड़ा भर गया तो फूटेगा ही फूटेगा। कितना झूठ बोल बोल के रहोगे दोनों लोग। शर्म नहीं आती इसको। जब ये सचिन से कहती थी अरे मनीषा को कॉल कर दो, मैसेज कर दो, नहीं वो क्या समझेगी। मैंने इसका एक वीडियो देखा जिसमें सचिन के राखी बांध रही थी और सचिन ने इसको पैसे दिए थे, तो ये दिखा रही देखो कि भाई ने मुझे दिए। अरे शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी ले लो, ऐसे नाक डुबा मर जाओ। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिए हो तुम दोनों लोग। तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं? सचिन अब भी मनीषा को धोखा दे सकता है। और इधर जो है सचिन विदेश नहीं गया था, सचिन भोपाल में ही था। नहीं तो सचिन से हम कहते हैं ठीक है आप विदेश गए थे, तो हम लोगों को कौन से विदेश गए थे यानी कौन से कंट्री गए थे वहां के प्लेटफॉर्म का फोटो बनाए होंगे, वीडियो बनाए होंगे, वो हम लोग को दिखाओ कि कौन से उसमें, या फिर होटल दिखाओ इस होटल में थे, ये देख लो ये होटल, सर्च कर लो गूगल में ये होटल कहाँ है, तो सब लोग सर्च कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में पहली बार हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं